दोस्तों आज भारत ने तुर्की की बैंड बजा कर रख दी है और जो तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है आज उसी तुर्की ने भारत से मदद की गुहार भी लगाई है। दरअसल हाल ही में ही ग्रीस के अंदर एनचोस 2023 नाम की एक एक्सरसाइज चल रही है और इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया है। तुर्की को इस युद्ध अभ्यास से दिक्कत इस वजह से भी हो रही है क्योंकि इस युद्ध अभ्यास में ग्रीस की वायुसेना भारतीय वायुसेना को F-16 फाइटर जेट के कुछ वीक पॉइंट बताने वाली है। साथ में भारतीय वायुसेना ग्रीस की वायुसेना को S-400 के कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली है जिससे ग्रीस की वायुसेना तुर्की के S-400 का मुकाबला अपने राफेल फाइटर जेट से कर सके। और इस युद्ध अभ्यास को लेकर तुर्की इसलिए भी ज्यादा चिढ़ा हुआ है क्योंकि इस युद्ध अभ्यास के दौरान ग्रीस के पायलटों ने एक स्पेशल बैच पहना है और इस बैच में लिखा हुआ है पेमेटिक बस्टर। साथ में भारतीय वायुसेना के पायलट ने भी इस बैच को पहना है। इस बैच को ग्रीस की वायुसेना के वही पायलट पहनते हैं जो मिराज 2000 को उड़ाते हैं और जब से ये बैच भारतीय वायुसेना के पायलट ने पहना है जभी से ही तुर्की पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। साथ में अब तो तुर्की के आम लोगों की तरफ से भी भारत का विरोध किया जा रहा है और तुर्की की आम जनता भी पाकिस्तान के सपोर्ट में उतर आई है। और दूसरी खबर भी हमारी तुर्की से रिलेटेड होने वाली है। आप सभी के याद ही होगा अब से कुछ ही महीनों पहले तुर्की के अंदर कई भूकंप के झटके आए थे और इन भूकंप के झटकों की वजह से तुर्की को बहुत ही भारी नुकसान हुआ था, लेकिन भारत की तरफ से तुरंत ही तुर्की की मदद की गई थी और भारत ने एक हफ्ते के अंदर अंदर तुर्की पर 70 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। लेकिन तुर्की ने इस बात का एक भी दिन ऐसा नहीं माना था और तुर्की की तरफ से फिर से पाकिस्तान का समर्थन कश्मीर के मुद्दे पर करना शुरू कर दिया गया था। साथ में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को एकेंसी ड्रोन भी दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर से तुर्की ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल फिलहाल सूडान के अंदर सूडान की स्पेशल फोर्सेस और आर्मी के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की वजह से सभी देश अपने नागरिकों को सूडान से निकालने में लगे हुए हैं और फिलहाल सूडान के अंदर 3000 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे जिसमें से भारतीय वायुसेना और नौसेना ने अब तक हमारे 2500 लोगों को सूडान के अंदर से निकाल लिया है। लेकिन तुर्की की वायुसेना ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है क्योंकि हाल ही में ही सूडान की कुछ गोलियां तुर्की के प्लेन से जाकर टकराई हैं, जिस वजह से तुर्की के पायलट अपने लोगों को सूडान के अंदर से नहीं निकाल रहे हैं। और अब तुर्की ये चाहता है कि भारत तुर्की के इन आम लोगों को सूडान के अंदर से निकाले, लेकिन अभी तक तुर्की को भारत की तरफ से इस बात को लेकर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सब देखते हुए भी क्या भारत को तुर्की की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।